Hello everyone. Today we will discuss about the biomedical waste management. Okay. So what is biomedical waste management? The first of all, the hospital regularly generate waste which may be a potential health hazards to healthcare workers and the general public and the environment. So therefore adequate management and disposal of waste is essential. So inadequate and inappropriate handling of healthcare waste may have serious public health consequence and a significant impact on the environment. Okay, मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है आपका, जो मीन्स क्या होता है, हजार्डियस होते हैं. ओके, मीन्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, और जो जनरल पब्लिक है और एनवायरनमेंट के लिए भी क्या होते हैं, हजार्डियस होते हैं. मीन्स अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल ना किया जाए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ना किया जाए, तो इट कुड बी डेंजरस फॉर all. So the what is hospital waste? So hospital waste is refers to all waste, biological or non-biological, that is discarded and not intended for further यूज़. ओके, हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है आपका, जो भी मीन्स आपके बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल, जो डिस्कार्डेड होते हैं, जिसको फर्दर यूज़ नहीं करते हैं हम. ओके, सो जो भी हमारा हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है वो सारा किसके अंदर आता है, आपका हॉस्पिटल वेस्ट के अंडर आता है. देन बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, treatment or immunizations of human being or animals, or in a research activities pertaining thereto, or in the productions or testing of biological and including categories mentioned in schedule 1 of the biomedical waste management rules, that is 2016. Okay, so these are the definitions of biomedical waste. Then who is at the risk? रिस्क में कौन कौन होते हैं आपके, जैसे आपके सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, जो सैनिटाइज करते उनको क्या होते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं. देन मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं उनके साथ अटेंडेंट्स होते हैं, तो वो भी किस पे रहते हैं, रिस्क पे रहते हैं. एंड पब्लिक, अगर आपने प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं किया है, प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया है, तो क्या होगा, उससे पब्लिक को भी क्या हो सकता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? द इम्पोर्टेंस इज biomedical waste management increase safety of employees and reduce the sharp injury potentials along with the cost of direct and indirect treatment as a result. Okay, जो biomedical waste है उसका अगर मैनेजमेंट प्रॉपर किया जाए, तो वो जो हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, तो उनमें जो सेफ्टी रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ओके, उनको इन्फेक्शंस के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे. सो इट ऑल्सो द रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ टू ब्लड बॉर्न पैथोजेंस एंड रिड्यूस द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस. ओके, और नोजोकोमल इन्फेक्शंस के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, रिड्यूस करते हैं, अगर प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हुआ है. देन its purpose is to spread knowledge among the personnel involved in the healthcare services to prevent transmissions of the disease in the society and to protect public health and environment. So these are the importance of biomedical waste management. The next is source of biomedical waste management. क्या क्या source हो सकते हैं, सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. जो बायोमेडिकल वेस्ट के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, लाइक आपके हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक हो गए, आपके नर्सिंग होम्स हो गए, ब्लड बैंक हो गया आपका, मेडिकल लेबोरेटरीज हो गई. यहाँ से क्या हो सकते हैं, ये क्या है, आपके बायोमेडिकल वेस्ट के सोर्स हैं. द नेक्स्ट है आपका
मॉर्चरीज हो सकता है, हाउस होल्ड वेस्ट, ये आपके एनवायरनमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूटेड करेगा. देन रिसर्च center. So these are the source of biomedical waste. The next is classifications of healthcare waste or hospital waste. So there are two types of waste. The first one is hazardous waste and the second one is non-hazardous waste. तो हजार्डियस वेस्ट क्या होता है, कितना होता है आपका 10 to 20%, एंड नॉन हजार्डियस वेस्ट दैट इज 75 to 90%. तो हजार्डियस वेस्ट क्या होता है आपका, इज एनी वेस्ट दैट कॉज हार्म टू पीपल और द एनवायरमेंट. ओके, जो मतलब पीपल्स को, एम्प्लॉय को, पब्लिक को और आपके एनवायरनमेंट को क्या करता है, हार्म करता है, दैट इज हजार्डियस वेस्ट. एंड नॉन हजार्डियस वेस्ट इज एनी वेस्ट दैट डज नॉट कॉज हार्म टू पीपल और द एनवायरनमेंट, जो आपके एनवायरनमेंट और पीपल को हार्म नहीं करता है. सो देयर आर द टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज हजार्डियस एंड द सेकेंड वन इज नॉन हजार्डियस. देन हजार्डियस क्लासिफाइड इनटू 3 categories. The first one is infectious, that is 15 to 18%. The next is sharps instrument हो गए आपके, नॉन शार्प्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, डिस्पोजेबल्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, वेस्ट, लिक्विड वेस्ट हो गया, ये आपके सारे हजार्डियस के अंदर आएंगे. ओके, एंड द रेडियो एक्टिव्स वेस्ट, केमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स, these all are comes under the hazardous waste. Okay, so hazards associate with biomedical waste, that is organism, disease caused and the related waste items. Okay, like आपके वायरस हो गए, जैसे आपके HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, सी. ओके, तो एंट्रोवायरस, तो इसे कौन कौन सी डिजीज़ कॉज्ड हो सकती है आपकी, लाइक एड्स, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, डेंगी, जापानीज एंसेफेलाइटिस, टिक बॉर्न फीवर एक्सेट्रा क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं. कौन लाइक रिलेटेड वेस्ट आइटम्स कौन से होंगे आपके, जैसे इन्फेक्टेड निडल, अगर उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ है तो वो क्या कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है. बॉडी फ्लूइड, ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटा, सॉइल्ड लिनन एंड द ब्लड बॉडी फ्लूइड्स. तो ये जो आइटम्स है ये क्या कर सकते हैं आपके, कॉज कर सकते हैं. ओके, देन बैक्टीरिया में आपका क्या आ जाएगा, साल्मोनेला टाइफाई, विब्रो, कोलेरा, कोलिस्ट्रीडियम टेटनी, स्टेप्टोकोकस. तो इनसे कौन कौन से डिजीज़ कॉज हो सकते हैं आपके, लाइक टाइफाइड हो गया, कोलरा हो गया, टेटनस हो गया, वुंड इन्फेक्शंस हो गया, सेप्टिसीमिया, रेमेटिक फीवर, एंडोकार्डाइटिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस. रिलेटेड वेस्ट आइटम्स कौन से आइटम्स से हो सकता है आपकी, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड बॉडी फ्लूइड इन द लैंडफिल्स एंड हॉस्पिटल वार्ड्स, शार्प सच एज अ निडल्स, सर्जिकल ब्लेड्स इन अ हॉस्पिटल वेस्ट. ओके, मीन सर्जिकल वेस्ट के ब्लेड कैसे, सपोज किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रखा है, आपने सेम ब्लेड यूज़ कर दी दूसरे पेशेंट की या खुद पे लग दो, वो क्या कर सकते हैं, आपको डिजीज़ कॉज कर सकता है अगर उसका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हुआ है तो. द नेक्स्ट इज पैरासाइट्स, मुचीरिया, पेनक्रोफिटी, प्लाज्मोडियम. ओके, दीज आर द पैरासाइट्स. क्या क्या डिजीज, क्यूटेनियस, ओके, कालाजार, मलेरिया. एंड रिलेटेड वेस्ट आइटम्स क्या क्या होते हैं आपके, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स इन पुअरली मैनेज स्वेज सिस्टम्स ऑफ हॉस्पिटल. अगर हॉस्पिटल का प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज कैन कॉज. ओके, द नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. The new biomedical waste rules 2016 has been notified on 28th March 2016 to replace the earlier rules of 1998. ओके, न्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है, ये आपके 28 मार्च 2016 इसने रिप्लेस किया था जो 1998 के रूल्स था. ओके, so on 16th March 2018 the amendments were made in a biomedical waste management rules 2016. So these rules may be called the biomedical waste management amendment rules.
2018. So according to new rules, categories of biomedical waste have been described according to the color code of bag. ओके, सो टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट कैटेगरी एंड टाइप्स. जो कैटेगरी 1 है उसमें आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा, कैटेगरी 2 में एनिमल वेस्ट आएगा, कैटेगरी 3 में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट आएगा, 4 में वेस्ट शाफ्ट, 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, 6 में सॉइल्ड वेस्ट, 7 में सॉलिड वेस्ट एंड 8 में लिक्विड वेस्ट एंड कैटेगरी 9 में इंसिनरेशंस ऐश एंड 10 में आपकी केमिकल वेस्ट. ये आपका 1998 में जो कैटेगराइज हुआ था 10 कैटेगरी में कैटेगराइज हुआ था. So there are some difference between rules 1998 and 2016. So in 1998, occupiers with more than 1,000 beds required to obtain authorizations. Okay, authorizations. So in 2016, every occupier generating biomedical waste management, including health camp or Ayush, requires to obtain authorizations. Okay. एंड 1998 में क्या होता है, जो आपके ऑपरेटर ड्यूटीज़ थी वो एब्सेंट थी, लेकिन जो 2016 के जो रूल्स है उसमें जो ड्यूटीज़ ऑफ ऑपरेटर है वो लिस्टेड है. एंड जो आपका 1998 में जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट था वो 10 कैटेगरीज में डिवाइड था आपका, लेकिन जो 2016 में वो डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज. एंड द रूल्स रिस्ट्रिक्टेड ऑफ HCS with more than thousands beds. But in 2016, the treatment and disposal of biomedical waste made mandatory for all the SCS. Okay, and in 1998, no format for annual report, but in 2016, a format for annual report appended with the rules. Okay, जो आपके 1998 में शेड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड 5 था, लेकिन जो 2016 में चेंज हो गया शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998 एंड 2016. एंड शेड्यूल 1998 में शेड्यूल 1 कैटेगरी ऑफ वेस्ट और टाइप ऑफ वेस्ट 10 एंड शेड्यूल टू कलर कोड टाइप ऑफ कंटेनर वेस्ट कैटेगरी एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, जो कि आपके किस में आ गया आपके इन 2016 में शेड्यूल 1 में कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कलर कोड एंड टाइप ऑफ वेस्ट विथ ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल ऑप्शन. ओके, एंड in 1998 the label of biomedical waste container bags and the label of transportation of biomedical waste management. Okay, so in this schedule 2, the standard for treatment and disposal of biomedical waste including plasma, pyrolysis and dry heat sterilizations, and schedule 3, a list of prescribed authorities and the corresponding duties. Okay, and in 4, the part A level 4B biomedical waste management containers or bags, and part B a label for transporting. Okay, यहाँ पे लेवल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड लेवल फॉर कंटेनर. यहाँ पे आपका भी सेम पार्ट ए और पार्ट 2 में डिवाइड हुआ है. पार्ट 1 में आपका लेवल 4 कंटेनर और बैग्स, और पार्ट बी में क्या होगा जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए होगा. ओके, सो इन 1998 द शेड्यूल 5, द स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, एंड द 6 लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज. Okay, these are the schedules and these are the difference between the schedule 1998 and 2016. The next is categories and color coding of bags. So there are 4 color coding: the yellow, red, blue, white and black. So yellow में type of container, plastic bags, and the waste categories 1 and 3. 1 में क्या आएगा आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट,
कैटेगरी 2 में एनिमल वेस्ट, एंड 3 में आपका माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, एंड कैटेगरी 6 में आपका सॉलिड वेस्ट। ये सारा आप किस में जाएगा, आपके येलो में। ओके, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 6 जो आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, एनिमल वेस्ट होगा, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होगा और सॉलिड वेस्ट, वो सारे किस में जाएगा, आपका येलो में। देन रेड इज डिसइंफेक्टेड कंटेनर एंड प्लास्टिक बैग्स, कैटेगरी 3 माइक्रोबायोलॉजिकल, एंड कैटेगरी 6 सॉलिड ड्रेसिंग, किस में जाएगा आपका, रेड में, डिसइंफेक्टेड कंटेनर प्लास्टिक बैग। देन ब्लू और वाइट, प्लास्टिक बैग पंचर्स प्रूफ कंटेनर, कैटेगरी 4 वेस्ट शार्प एंड प्लास्टिक डिस्पोजेबल। ओके, जो आपके वेस्ट शार्प होंगे जैसे लाइक आपके निडल्स होंगे, वो किस में जाएगा, आपके वाइट में। एंड ब्लैक में भी आपका बट इसमें क्या आएगा आपका, जो कैटेगरी 5 है, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, इंसिनरेशंस एंड केमिकल वेस्ट, ये आपका जाएगा ब्लैक में। सो अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग हम क्या करेंगे, वेस्ट डिस्कार्ड करेंगे। सो सेम येलो में नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग, सेपरेट कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू एफिलेंट ट्रीटमेंट सिस्टम, टाइप्स ऑफ जैसे आप मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ह्यूमन एनाटॉमिकल, ये सारे किस में जाएंगे, येलो में। इन ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ इंसर्नेशंस ऑफ प्लाज्मा पैलोरोसिस ऑफ डीप ब्यूरल। ओके, रेड में नॉन क्लोरिनेटेड जाएगा, एंड प्लास्टिक बैग्स और कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइक्लेबल ट्यूबिंग्स हो गए, आपकी बॉटल्स हो गए, इंट्रावीनस ट्यूब्स हो गई, सेट्स का कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंज, ये सारे किस में जाएंगे, आपके रेड में। ओके, वाइट में आपके पंचर्स लीक टेम्पर प्रूफ कंटेनर, जो वेस्ट शार्प हो गया आपकी जैसे। ओके, सो द नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, पुट द राइट वेस्ट इन द राइट कलर। ओके, ये हर हाउस होल्ड के लिए भी, आपके होटल्स के लिए भी, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मास्यूटिकल, लैब्स एक्सेट्रा, केमिकल वेस्ट, ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड और शार्प मेडिकल वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट। द डीकंटामिनेशंस, डीकंटामिनेशंस क्या होता है आपका, इट इज़ द प्रोसेस परफॉर्म्ड और स्टेप्स टेकन टू रिड personal equipments or the environment of contaminated caused by hazardous materials। ओके, जो भी हमारे जर्म्स होते हैं, जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, डीकंटामिनेशंस प्रोसेस करते हैं। So the necessity of decontamination is to be certain no further harm can result from the hazardous materials। okay, जो further harm ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, decontaminations करते हैं, और to return people, equipment and the environment to a safe level that exist prior to the incident। and क्यों करते हैं, आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो हाउ कंटामिनेशंस अकर, जो आपका कंटामिनेशन है वो कहाँ से होता है, आपका प्राइमरी कंटामिनेशंस होता है और सेकेंडरी कंटामिनेशन होता है। जो प्राइमरी कंटामिनेशंस होता है ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है विद द हजार्डियस मटेरियल। ओके, जैसे जो भी आपके हजार्डियस मटेरियल से अगर उन पर आपने डायरेक्ट टच कर लिया तो उससे क्या होता है, वो प्राइमरी मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहे हैं आपके। द सेकेंडरी कंटामिनेटेड क्या होता है, कैन बी अकर बाय कॉन्टैक्ट विद द कंटामिनेटेड पर्सन्स, equipment and environment, and contact with the contaminated by products of the hazardous materials। okay, तो means direct और non direct method, primary और secondary contaminations। Then the decontaminations process, the four methods of decontamination are, the first one is dilutions, absorptions, chemical degradations and isolations and disposal। so there are some major consideration, generations, segregations, then we will do storage, then transportations, then monitoring and record maintenance, and treatment and disposable। so these are the major considerations in biomedical waste management। the first one is segregations of biomedical waste। segregations क्या होता है आपका, segregations refers to the basic separations of different categories of waste generated at source and thereby reducing the risk as well as cost of handling
and disposal segregation is the most crucial step in biomedical waste management. Effective segregations alone can ensure the effective biomedical waste management. Okay, अगर आपने प्रॉपरली इस सेग्रीगेशंस किया है तो ये क्या हो सकता है आपका, इंश्योर कर सकता है इफेक्टिव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को. ओके, मीन्स इसमें आपको क्या करना है, सेपरेशंस करना है डिफरेंट कैटेगरीज. जैसे हमने येलो में कौन सा करना है, ब्लैक में कौन सा करना है, रेड में कौन सा करना है. तो सेग्रीगेशन इज द सेपरेशंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट जनरेटेड एट सोर्स. ओके, दैट इज सेग्रीगेशन. तब व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेग्रीगेशन. सो जो सेग्रीगेशंस होता है इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट नीडेड स्पेशल हैंडलिंग एंड treatment. So effective segregation process prevent the mixtures of medical waste like sharp with the general municipal waste of the general waste and the biodegradable. ओके, जो मीन्स इफेक्टिव सेग्रीगेशन प्रोसेस वो क्या करता है, प्रिवेंट. अगर हमने पहले ही कैटेगराइज कर दिया है उसको तो इससे क्या होते हैं, लाइक आपकी जो मेडिकल वेस्ट का मिक्सचर्स होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं. ये प्रिवेंट करता है. And the waste can be composed within the hospital premises and can be used for the gardening purpose. Okay, and the recycling is a good environmental practice which can also double as a revenue generating activities. So reduces the cost of treatment and disposal. 80% of a hospital's waste is general waste which does not require special treatment provided is not contaminated with other infectious waste. Okay, so waste is segregated into according to color coding. So the next process is storage. So storage of biomedical waste, पहले आपने segregate किया, then storage. The once collections occurs then biomedical waste is stored in a proper place. एक बार collect हो गया, segregate हो गया, then हम क्या करेंगे, storage करेंगे. So in a proper place. So this durations of storage should not exceed for 8 to 10 in a big hospitals, more than 250 bedded and 24-hour nursing home. Okay, so each container may be clearly labeled to show the ward और रूम वेयर इट इज़ केप्ड. ओके, सो क्या होना चाहिए, जो भी आपका कंटेनर क्लियरली लेबल्ड होना चाहिए. सो द रीज़न फॉर दिस लेबलिंग इज़ दैट इट मे बी नेसेसिटी टू ट्रेस द वेस्ट ब्लैक और इट्स सोर्स. ओके, सॉरी, बैक और इट्स सोर्स. एंड बिसाइड दिस स्टोरेज एरिया शुड बी मार्क्ड विद अ कॉशन साइन. ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, स्टोरेज करना है. द नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, द वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फॉर ट्रीटमेंट इधर इन ट्रॉलीज और इन अ कवर्ड व्हील बैरो. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज अवे फ्रॉम पेशेंट केयर यूनिट. तो ये क्या है आपका, रॉन्ग प्रोसेस है, तो हमें क्या करना है, अलग रखना है. सो मैनुअल लोडिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल. So transportations of biomedical waste, segregated biomedical waste generated from healthcare facilities is required to be transported in closed vehicle provided with biohazards label, okay, and contact details of operators. So to sites of common biomedical waste treatment facilities. Okay, जब आप ट्रांसपोर्टेशंस करते हो तो वो लेबल होना चाहिए आपके किससे, कॉमन बायोमेडिकल मीन्स जो आपका बायो हजार्डियस लेबल है. एंड द सेफ ट्रांसपोर्टेशंस इन अ रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसपोर्टेटर्स. ओके, मीन्स वो क्या होने चाहिए, आपके ऑथराइज्ड होने चाहिए. स्पेशल व्हीकल्स मस्ट बी यूज्ड to as to prevent access to the direct contact with the waste by the transportations operators and the squeezes and in the publics. okay, तो ये क्या है आपका, ये आपका रॉन्ग मेथड्स है एंड ये राइट मीन्स टोटली क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड द इफेक्ट ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स शुड बी कंसीडर्स इन द डिज़ाइन
and the driver must be trained in the procedures he must follow in the case of an accidental spillage. ओके, मीन्स जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो उसका ड्राइवर, वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए किसके लिए, जो भी आप प्रोसीजर्स है. ओके, so the bags containers containing biomedical waste management should be tied lidded before transportations. okay, क्या होना चाहिए आपके, टाइड होना चाहिए, कवर होना चाहिए. and the before transporting the bag containing biomedical waste management, it should be accompanied with a signed document by nurse, doctors, maintaining date and shift quantity and destinations. okay, तो ये सारे क्या होना चाहिए आपका, साइंड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स. एंड द ट्रांसपोर्ट कंटेनर शुड बी प्रॉपरली एनक्लोज्ड. So there are some nurses' role in biomedical waste management, and the role of nurse in the hospital waste management is very important. Okay, so a nurse has to ensure the on-site segregation, storage, treatment and disposal of वेस्ट, क्योंकि वो मोस्टली क्या रहती है, पेशेंट्स के साथ रहती है 24 आवर्स. तो मीन्स जो नर्सिस है उनका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें. एंड दे शुड कीप in a inventory of materials required such as a bags, bins, container, multilating aids, protective aids, etc. and check for the adequate supply and proper placement. okay, जो भी आपका नर्सिंग स्टाफ होता है, शुड बी एंश्योर दैट वेस्ट बैग्स आर टाइटली क्लोज और सील्ड व्हेन दे आर अबाउट 3/4 full. okay, so record keeping with the regards to generations and disposal of waste are to be maintained regularly. okay, and regularly visit to all wards and high risk unit, ensuring the samples, blood है, stool है, urine है, etc. are collected and disposed safely, and monitoring and supervising the staff whether they are doing safe disposal of waste color code. okay, मीन्स क्या करना है, उसको सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है कि वो प्रॉपर डिस्कार्ड कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग टू कलर कोड और नॉट. एंड प्रिवेंशंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग यूनिवर्सल प्रिकॉशंस. जो एंड द सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग न्यू नर्सेज इन प्रॉपर वेस्ट हैंडलिंग. okay, so these are the nurses role in biomedical waste management. So thanks for your kind attentions.